बलवान कोई नहीं है, इसलिए मुझे बताइए कि मेरे जैसा बलवान कौन है। भगवान तपस्या कर रहे थे, वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, तो बोले कि अच्छा तुम्हें अपने बल का अहंकार हो गया है, जिस दिन तुम्हारे राज्य का पताका गिर जाए अपने आप तो समझ लेना कि तुम्हें टक्कर देने वाला आ चुका है। इसी क्रम में बाणासुर की बेटी है उषा, और उषा अनिरुद्ध का मिलन होता है, तो वो चाहता है कि ग्वाले के घर में मैं अपनी बेटी को ना डालूं, तो वही अनिरुद्ध को वो कैदी बना लेता है। पुनः भगवान कृष्ण बलराम के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं, और यही उसी जैसे ही भगवान उसके राज्य में चरण रखते हैं उसका पताका गिर जाता है। और फिर क्या होता है, एक एक करके भगवान शिव उपस्थित हो जाते हैं। स्वयं कृष्ण, पहली बार हरिहर का युद्ध हुआ है। हाँ, अपने भक्त के लिए शिव लड़ रहे हैं और इधर हरि लड़ रहे हैं। तो भगवान शिव कृष्ण क्या करते हैं, शिव जी को एक महामोह बाण में, जैसे वो उसको कहते हैं तंद्रा, एक अस्त्र ऐसा होता है कि आप पे छोड़ा जाएगा तो ऐसे सोएंगे। जैसे आजकल नहीं बोलते हैं वो आंसू गोला का कुछ होता है, आंसू गोला फेंकना, ये तो जिससे कि व्यक्ति का गंध लगता है या फिर वो बेहोश हो जाता है। उस समय भी ऐसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होता था। तो शिव जी थोड़े बेहोशी में आ गए, तंद्रा में आ गए, और तब तक भगवान ने बाणासुर के एक एक करके 1000 हाथों को नष्ट कर डाला। और इसके बाद भगवान शिव प्रार्थना करते कि हे प्रभु, ये मेरा भक्त है, इसका अहंकार नष्ट हो गया इसके हाथों के जाने से, इसका बल जाने से, इसलिए अब इसे मृत्यु दंड मत दीजिए। और भगवान ये स्वीकार कर लेते और पुनः उषा अनिरुद्ध का विवाह होता है। इसके बाद बलराम जी का व्रज गमन होता है। आगे हम जानेंगे सुदामा चरित्र को। इससे पहले 1-2 भजन आपसे सुन लें। और आज सुदामा चरित्र है और ये अंतिम है, और सुदामा चरित्र से हमें क्या प्रेरणा मिलती है ये हम आगे जानेंगे। का विवाह सब संपन्न होके, नहीं कहते ना, भगवान ने क्या कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो अभी दुष्टों का विनाश बाकी था। और दुष्ट कौन होते हैं, जो सुकून से जीते नहीं हैं और ना किसी को जीने देते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि जरासंध जो है वो किसका ससुर है, कंस का ससुर है। जरासंध की मृत्यु बहुत ज्यादा अनिवार्य थी, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि ये व्यक्ति जब चाहता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान बनूं तो वो दूसरे पे शोषण करने लगता है। तो जरासंध अनेक राज्यों के राजाओं को बंदी बना लिया था। हाँ, और बंदी बना के कारागार में डाल के वो चाहता था कि एकमात्र पूरे पृथ्वी का राजा मैं बनूं। और ये जो आप देख रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय, बस अब थोड़ा समय है लेकिन होने ही वाला है। क्यों? बस यही सत्ता की लड़ाई। हमारे पास ज्यादा हो तो हमारे पास ज्यादा हो। ऐसी बात नहीं है कि जरासंध धर्म कर्म नहीं करता था। जरासंध बहुत बड़ा ऋषियों का भक्त था, बहुत दान पुण्य करता था। लेकिन कितना भी हम दान पुण्य कर लें, भक्त हो जाए, लेकिन अगर हमारी वृत्ति है दूसरों को शोषित करने की, दूसरों को कष्ट पहुंचा के अपने सत्ता जमाने की, तो हम निश्चित ही असुर श्रेणी में आते हैं। तो भगवान ने युधिष्ठिर का राष्ट्र यज्ञ संपन्न करवा के 3 भिक्षुओं का वेश धारण करके, अर्थात भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये तीनों गए जरासंध के पास। जरासंध का नियम था कि वो प्रातः काल सबको दान देता था। तो पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो बोला, हे राजन, हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय हैं और हमें आप द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। द्वंद्व युद्ध समझते हैं आप लोग, जो WWE में करते हैं पहलवान लोग, हाँ, कुस्तम कुस्तई, उसको बोलते हैं द्वंद्व युद्ध। तो उसकी भिक्षा दीजिए। तो जरासंध ने कहा कि अच्छा, फिर तुम छलिया कृष्ण मेरे सामने आ गए। हाँ, अच्छा, लेकिन नहीं, मैं तुमसे युद्ध नहीं करने वाला। क्यों? तुम तो मेरे से डर के द्वारकापुरी का निर्माण कर लिया, मथुरा छोड़ के जाके समुद्र के गोद में जाके छिप गए हो। तुम तो डरपोक हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। रही बात अर्जुन की, भले ये धनुष में बहुत माहिर है, लेकिन है दुबला पतला सा है, इसको तो एक फूंक मारूंगा तो उड़ जाएगा।
अर्जुन। तो किससे युद्ध किया जाए? तो हाँ, ये बराबरी का लग रहा है। कौन? भीम। क्योंकि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल माना जाता है और खाने में भी वो बड़े मस्त थे। हाँ, खाते भी तो बड़े हट्टे कट्टे थे। तो लगा कि ये मेरे बराबर का योद्धा है, चलो आओ लड़े। अब लड़ते 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 था तो जरासंध, कोई शंका नहीं, बहुत बड़ा योद्धा था। वो जीत ही नहीं पा रहा, भीम उससे जीत ही नहीं पा रहे थे, जीत ही नहीं पा रहे थे। युद्ध करते करते 28 दिन बीत गया। वो हार के आते भगवान के पास कि भगवान, जरासंध को मैं नहीं हरा सकता, मैंने अच्छों को पटक दिया है, लेकिन जरासंध एक ऐसा योद्धा है कि इसे पटका नहीं जा सकता, आप ही कुछ उपाय बताइए। तो कहा जाता है कि जो बात बल से ना बने उसको बुद्धि से बनाना चाहिए। और हमारे भगवान तो हैं बुद्धि के खान, महाखान है, ठीक है। उनसे बुद्धि में कौन जीत सकता है? अगर बुद्धि चाहिए ना तो कृष्ण की नीतियों को पढ़िए, ठीक है, तो उनसे बहुत बुद्धि मिलेगी। तो भगवान कहते हैं कि हे भीम, मैं जरासंध के मृत्यु का रहस्य जानता हूँ, जब तुम युद्ध में जाना तो मैं एक इशारा करूंगा। तो क्या किया भगवान ने? कहा कि उसके दोनों शरीर का 2 भाग करके इसको विपरीत ऐसे दिशा में फेंक दो। वो पहले एक ही दिशा में फेंकता था, फिर से टूट जाना, फिर से जुड़ जाना। विपरीत दिशा में जब फेंक दिया तब जरासंध का वहीं पर उद्धार हुआ। अब जो राजा बंदी बनाए गए थे, अभी आप लोग ये मंत्र हमेशा सुनते होंगे, कौन सा? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली मेरे साथ, ओम कृष्ण। ताली नहीं बजाना, ये मंत्र है, तो मंत्र को मंत्र के तरीके से बोलना चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, बोलिए, हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है, इतना शक्तिशाली मंत्र कि इसकी महिमा क्या बखान करें। ये मंत्र यदि कोई भी व्यक्ति कितने भी कष्ट में हो, उसको लगे कि विपत्ति चारों तरफ से मुझे घेर ली है, चाहे वो शत्रु के रूप में, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे रोग के रूप में, चाहे धन के अभाव के रूप में, तो अगर इस मंत्र का कोई व्यक्ति 108 बार प्रतिदिन नाम जप करता है तो निश्चित ही उसे संकट से मुक्ति मिलती है। तो ये मंत्र इसी श्रीमद् भागवत महापुराण का है। कब का है? याद कर लीजिए। कोई आपसे पूछे ये मंत्र कहाँ से मिला आपको, तो कहिएगा श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में जब जरासंध ने राजाओं को बंदी बनाया था, तो उन राजाओं ने ही इस मंत्र से भगवान को इस श्लोक से पुकारा था। क्या? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसका अर्थ क्या है कि हे सबके प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मा, हे गोविंद, आपके प्रति बारंबार नमस्कार है। इस अर्थ भावना पूर्वक जब हम जपते हैं तो भगवान निश्चित हमारे सभी संकटों को हरते हैं। अब देखिए, अब भगवान की अग्र पूजा जैसे ही प्रारंभ हुई तो शिशुपाल की बारी आई। शिशुपाल को ये वरदान, मैंने कहा ना ईर्ष्या इतनी बुरी चीज है, खुद तो जलाती, आपको ही जलाएगी, सामने वाले को नहीं जलाएगी। शिशुपाल को ये गुस्सा आया कि अरे ये कृष्ण जो हमेशा नियम के विरुद्ध आचरण करता है, इसको अग्र पूजा का भागी बनाया। इतने बड़े बड़े वृद्ध जन बैठे हैं और ये ग्वाले को बना दिया, गैया चराने वाले को। शिशुपाल को भी क्या लगता था कि जो गैया चराता है ना, आज होता है आजकल कि जो व्यक्ति गौ का पालन करे, जो व्यक्ति गौ की सेवा करे तो उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। क्या कर रहा है, ग्वाला बन के फिरता है। हाँ, तो कृष्ण को भी उस समय ऐसे दृष्टि से देखते थे कि अरे ये गैया चराने वाला ग्वाला, इसको क्यों बना दिया। लेकिन आपको पता है आज भी इस कलयुग में ऐसे लोग हैं
जो अपनी डॉक्टर की नौकरी छोड़ के, IAS की नौकरी छोड़ के, अपने दरभंगा के वो DSP साहब हैं, क्या नाम है उनका मैं भूल रही हूँ अभी जो है, तो वो एक गाय रखें गिर गाय, तो वही देशी गाय, उसका अपना फोटो पे डाले थे। इतनी सुंदर से वो सेवा करे, सोच के हैं DSP SSP हैं और वो गाय की सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जो लोग अब बहुत बड़े ऊंचे स्थिति पे जा रहे हैं, उनके अंदर धर्म प्रवेश कर रहा है, उनके अंदर गौ भक्ति प्रवेश कर रही है। आप लोगों के समक्ष मैं चाहूंगी कि 10 मिनट एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो आए हम लोगों के बीच में, इनके पास मतलब जो दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ जाते हैं, DSP जाते हैं, SSP जाते हैं, यहाँ तक कि अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनके भी PA इनसे बात करते हैं किसके लिए, कि गौ के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप बताइए कि पंचगव्य में क्या क्या ताकत है, क्या क्या औषधि है, और ये केवल और केवल पंचगव्य से लोगों को ठीक करते हैं। आश्चर्य लग रहा है ना सुन के? हाँ, गौमूत्र और गोबर से लोगों का उपचार किया जा रहा है। जो कैंसर का मरीज था वो कैंसर उसका ठीक हो गया, जो पैरालाइज था, जिसका BP शुगर बढ़ा हुआ था, सब कंट्रोल हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि 5 मिनट डॉक्टर वरुण जी को आमंत्रित किया जाए, करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। आपको कुछ बताएंगे कि गौ कितना बड़ा विज्ञान है। तो चूंकि आज कथा का अंतिम दिन है, इसलिए मैंने इनको बुलाया था। सब करतल ध्वनि से इनका स्वागत, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके नाम, क्योंकि ये असाध्य रोगों को ठीक कर देते हैं गौ माता के उपचार। तो आइए इनको 10 मिनट हम सुनते हैं। सभी माताओं बहनों को मेरा गौवाद, चूँकि हम लोग गौ भक्त हैं और बड़ा सौभाग्य की बात है कि माँ सबके सामने आज माँ की चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। अधिक समय नहीं लूँगा, चूँकि भागवत महापुराण का आज अंतिम दिन है, तो बहुत चीज़ें हम लोग को सुननी है, सीखनी है, समझनी है, और हम लोगों को मोक्ष प्राप्ति करने, ज्ञान हासिल करने के लिए आए हैं, भक्ति हासिल करने के लिए आए हैं, वैराग्य हासिल करने के लिए आए हैं, और अंततः मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आए हैं। और ये हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो भागवत पुराण हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, जो परम पूजनीय आदरणीय भक्ति श्री जो आपकी मिथिला की बेटी है, मतलब मैंने भी तो बहुत सारे आपको भागवत कथा सुना है, पर इतना स्पष्ट शब्दों में और इतने सुंदर वर्णन के साथ मतलब बहुत कम देखने सुनने को मिलता है। और अगर अपने घर की बेटी हो, अपने धरती की बेटी हो और मिथिला की बेटी हो, तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। गौ माता की बात करें तो जैसे आप लोग माता हैं, जो जैसे आप लोग अपनी चिंता छोड़ के और पूरे परिवार की चिंता में आप लोग लगी रहती है कि मेरा पुत्र कैसे भोजन किया, मेरी बहू कैसे भोजन की, मेरे पति देव भोजन किए कि नहीं किए। आप अभी भी अगर आए होंगे भागवत कथा सुनने, तो घर पे सारी व्यवस्थाएं करके आप लोग आए हैं। उसी प्रकार से हम लोग की गौ माता भी है। उनको आप खाना दीजिए, नहीं दीजिए, रूखा सूखा दीजिए, कुछ भी उनको दे दीजिए, पर वो देती अमृत तुल्य दूध ही है हम लोग। इतना सुंदर उनका सौभाग्य है। मैं भी करीब 52-55 कंट्री में काम किया हूँ और अभी समस्तीपुर में कार्यरत भी हूँ मैं सदर अस्पताल में। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन हर चीज़ के बावजूद जो गौ माता हम लोग को दे सकती है वो हमने कहीं नहीं देखा। तो इसीलिए कुछ आपको मैं अपना अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप अभी देखिए महादेव की चर्चा हुई, जिसमें अभी हमने सुना कि उनके इतना शक्तिशाली देवों के देव महादेव हैं। अब महादेव उतने शक्तिशाली हैं तो उनके वाहन के बारे में सुनिए। उनका वाहन भी तो कमजोर नहीं होगा, तो उनके वाहन कौन है? तो नंदी बाबा। अब नंदी बाबा के सिर्फ स्पर्श मात्र से ऐसी ऊर्जा की अनुभूति आपको होती है कि आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण हो जाता है। कभी आप स्पर्श करके उनको देखें, सुबह सुबह उनको एक रोटी का निवाला दे, आपके घर में प्रसन्नता आनी शुरू हो जाती है। एक शक्ति के प्रतीक है। हमारे भी पास नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा, हमारे पास नहीं, दो नंदी बाबा के पास में रहता हूँ और 32 गौ माताओं के पास में रहता हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कितनी गौ माता आपके पास है? बोला मेरे पास नहीं, इतनी गौ माता मिलके मेरे पास। थोड़ा मैं
बचपन से 6 वर्ष की अवस्था तक मैं गूंगा बहरा बच्चा था और बाद में गौ माता की कृपा से ही ठीक हुआ, शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और फिर उसी गौ सेवा में लग गया। और अभी तमाम तरह की चीजों पे हम लोग का विशेष रूप से रिसर्च है। आज समय कम है इसलिए समय कम लेते हुए ही कुछ आपको विशेष बातें बताता हूँ। गौमूत्र को धनवंतरी की संज्ञा दी गई है। जो आपको दुनिया में कोई समस्या अगर ठीक नहीं हो रहा हो तब गौमूत्र का सेवन खाली पेट में शुरू कर दे सेवन करना, और आप देखेंगे कि आपको असाध्य से असाध्य बीमारियां आपकी ठीक होनी शुरू हो गई। दूध का सेवन करें, घी का सेवन करें तो आपके शरीर में किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा। और जो अपने भारतीय गौ माता का, जिसको हम लोग देसी गौ माता कहते हैं, उस गौ माता का घी का अगर आप सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेज हो गए हैं, वो सब भी आपका खुलना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एलडीएल खतरनाक होता है, एचडीएल हम लोग के लिए अच्छा होता है। जब घी का सेवन करेंगे हम लोग तो हम लोग का एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, न कि एलडीएल बढ़ता है। तो इसी प्रकार की आप सिर्फ गौ माता के साथ रहेंगे, उनके औड़ा में रहेंगे आप, तो बहुत सारी समस्याओं से आप निदान पा लेंगे। तो गौ माता का सेवा इतना है कि हम लोग जब यहाँ पे आए हैं तो हम लोग क्या करने आए हैं, हम लोग अपने शांति के लिए आए हैं, अच्छी अच्छी बात सुनने सीखने आए हैं, प्रभु का वर्णन सुनने आए हैं। लेकिन ये देखिए कि प्रभु को प्रभु बनने के लिए भी गाय की जरूरत पड़ गई। आपको सबसे सुंदर चित्र वो लगता होगा जहाँ पे राधा माँ रहती होंगी, श्री कृष्ण रहते होंगे और साथ में गौ माता रहती होंगी, कितना सुंदर दृश्य लगता है देखने में। तो उसी प्रकार से अगर हमारे दरवाजे पे भी एक सुंदर गौ माता हो, हम लोग हो, दूध दही से हम लोग अनुग्रहित हो, घी से अनुग्रहित हो, कभी दूध से नहा के देखिए, मैंने कई बार ऐसा अनुभव प्राप्त किया, अद्भुत अनुभूति होती है। कहीं घुटना में दर्द हो, थोड़ा सा घी लगा दिए। अगर ब्रह्मांड में अग्नि का कुछ तरल रूप है तो वो घी है। कभी मक्खन मिश्री खा के देखिए, जो प्रभु को क्यों उतना पसंद था, आपको खुद पता चला कि कितनी सुंदर चीजें हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो सभी लोग हम लोग प्रण लें और हम लोग अपने तरफ से प्रयास करें और हम लोग हिम्मत के साथ गौ माता के साथ खड़े और गौ माता हमारे साथ खड़े हो। इसी तरह के आशय और विनय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, जोर से बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। सुना, क्योंकि देखिए मेरे अंदर हृदय में बस करुणा है। गौ सेवा के क्रम में तो हम लोग बस वो जो मैंने आपको कहा धूप बत्ती इत्यादि महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन वो अनंत है। क्या क्या कहा मैंने कि अनंत है। आप उसके पास जाएंगे तभी तो अपने आप का अंत करके अनंत के पास जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जरासंध का वध करवाते हुए अब शिशुपाल को ईर्ष्या हो गई, तो शिशुपाल की माता को भगवान ने वचन दिया था कि इसके मैं 100 अपराध माफ करूंगा। जैसे ये 101वां अपराध करेगा तो ये फिर मृत्यु का, क्योंकि भगवान के हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु सुनिश्चित थी। और जैसे ही शिशुपाल ने 100 गाली भगवान को दिया, अब ये का गाली क्या बोले, भगवान का गाली सुनने में अच्छा भी नहीं लगता है ना, तो समझ लीजिए कि 100 गाली दिया उसमें, बस वही ग्वाला वाला बहुत ज्यादा भगवान को बुरा लगा, क्योंकि जो गाय का अपमान करता है और जो गौ सेवक का अपमान करता है वो भगवान को कतई बर्दाश्त नहीं होता। तो 100वीं गाली जब उसने ग्वाला और गोपालक बोला तो भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और फिर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो यहाँ पर भगवान एक असुर का और वध करते हैं। इसी क्रम में रासु यज्ञ की पूर्ति होती है युधिष्ठिर की, और इसके बाद हमारे समक्ष सुदामा जी का चरित्र आता है। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से, भगवन्यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीर्यान्यनंत वीर्यस्य श्रोतुम इच्छामहे प्रभो। हे भगवान, प्रेम और मुक्ति के दाता कृष्ण कौन है? यदि आपसे पूछे कोई हु इज कृष्णा, कौन है कृष्ण, कह कृष्णा, तो एक शब्द में कहिएगा जो प्रेम और मुक्ति इन दोनों के दाता हैं, वो हैं श्री कृष्ण। लोग कहते हैं कि जो ज्ञानी हो जाते हैं ना उनके अंदर प्रेम का अभाव होते हैं, बड़े खड़ूस हो जाते हैं ज्ञानी हैं, ओम स्वाहा करते रहते हैं, और लोगों को कहते हैं दूर जाओ दूर जाओ। नहीं, ये ज्ञानी का लक्षण। तो कृष्ण इन दोनों का संगम करते हैं।
जो मुक्ति के भी दाता अर्थात जो ज्ञान के भी दाता है और साथ में जो प्रेम के भी दाता है। अगर केवल ज्ञान है तो हम ज्ञान खल बन जाएंगे, उसके साथ यदि प्रेम नहीं है। तो ज्ञानी का परम कर्तव्य है कि लोगों के अंदर वो प्रेम दे, पहले अपने अंदर प्रेम प्रकट करे। और प्रेम एकमात्र कौन है बताइए ना? कृष्ण तो हम सबको प्रेम प्रदान करते, लेकिन कृष्ण को प्रेम प्रदान कौन करती है? अभी आपने सुना गौ माता और प्रेम का दूसरा नाम कौन है? श्री राधा। कौन है? श्री राधा। जो कृष्ण गौ माता और राधा रानी से प्रेम लेके हमें प्रेम प्रदान करते, उन कृष्ण को भी प्रेम प्रदान करने वाली कौन है? गौ माता और राधा रानी। तो एक बार भी राधा रानी का भजन नहीं हुआ नहीं? तो चलिए हम अपने बेसुरे से ही देखिए, मैं आज इस भागवत पीठ से संकल्प लेती हूँ कि मैं भी अब संगीत का अभ्यास करूँगी। मेरी माता जी ना थक जा कहती आप संगीत का अभ्यास करो, मेरे पास बहुत काम हो रहता है। तात्पर्य मैं एक शिक्षिका भी हूँ, संस्कृत शिक्षिका, तो पठन पाठन में इतना समय चला जाता है कि एक संगीत को समय नहीं दे पाती हूँ। लेकिन कोशिश रहेगा मेरा, क्योंकि भगवान संगीत से भी प्राप्त होते हैं, बहुत सारे भक्तों ने किया है, तो मैं कोशिश करूँगी। अभी मेरे बेसुरे आवाज़ को झेल लीजिए। चलिए गाते हैं। पिंकू भैया थोड़ा साउंड पर आ जाइए। राधा रानी का भजन। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। केवल एक धूल मात्र चाहिए, उनके चरणों की धूल मिल जाए तो समझिए हम कृष्ण के योग्य हो जाएंगे। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनती है तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, राधे सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनती है तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मेरे मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहती हूँ
मानेंगे, शरणागति होंगे और कहेंगे क्या, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, अगर फूल जो मिल जाए, सच कहते हो राधे, सच कहती हूँ श्यामा, मन चंचल है, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों की। और इस चंचल मन से ना जाने कितने पाप होते हैं। हाँ, जैसे बच्चा खिलौना तोड़ देता है, इधर पटक देता है, उधर पटक देता है, लेकिन वो माँ मारती है, लेकिन उसको अपने घर से भगा नहीं देती है, हाँ, घर से निकाल नहीं देती है। इसलिए बच्चे की तरफ पुकार करके कह रहे हैं क्या, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, राधे नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, राधे चरणों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि नजरों से जो गिर जाऊं, नजरों से जो गिर जाऊं, मुश्किल है संभल पाना राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, घर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों की। आगे कहते हैं, क्योंकि जब नजरों से वो हमको बना के रखेंगी तो फिर क्या होगा कि फिर एक तमन्ना बाकी रह जाएगी क्या, राधे इस जीवन की बस इतनी तमन्ना है, 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और क्या, मेरा दम जो निकल जाए राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, घर धूल जो मिल जाए, सच कहते हो राधे,
तो इस प्रकार जब हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं तो यहाँ भी देखिए कितना सुंदर भजन है, नजरों से गिराना ना, बस नजरों ऐसा हम कोई कुकर्म ना कर डालें और आपकी उपेक्षा ना। श्री राम सुखदास जी महाराज का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत बड़े संत हुए हैं। पता है उनका गुरु, वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, लेकिन सबको अपना एक गुरु मंत्र बोलते थे। अगर तुम्हें ये गुरु मंत्र चाहिए तो सुनो, क्या कहिए, हे मेरे नाथ, कहिए मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये राम सुखदास जी महाराज ये एक लाइन बस सबको कहते थे जो उनके पास आता था, बस भगवान से कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो माया है ना, बार बार अपने आकर्षण में ले जाती है और बार बार आपका चिंतन छूट जाता है। अच्छा, आध्यात्मिक और भगवान का भक्त बनने का लाभ क्या है? जो भगवान को नहीं भूलता वो इस प्रकृति को नहीं भूलता, वो गौ माता को नहीं भूलता, वो सत्य आचरण करता है, सदाचरण करता है। इसलिए बारंबार इस मन में प्रार्थना करना चाहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको, चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे कितना भी सुख की घड़ी हो, दुख की घड़ी हो, यही कहते रहिए बार बार, क्या, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। करुणा से पुकारिए तो देखिए भगवत कृपा ऐसी होगी कि वो आपकी मति में, आपके हृदय में आके भगवान बस जाएंगे। हमारा सामर्थ्य कहाँ? सोचिए, जिस कामदेव से नारद जी पराजित हो गए, हम और आप किस खेत की मूली हैं? हाँ, कामदेव तो ऐसे मूली गाजर की तरह काट देंगे, है कि नहीं? तो ये कौन कर सकता है? एकमात्र हमारे अंदर के विकारों को भगवान दूर कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी विकार आए, दोष है, तो उनसे हम प्रार्थना करें। महाआरती का जब समय होगा तो एक संकेत कर दीजिएगा, ठीक है? अब हम आते हैं सुदामा जी के प्रसंग में। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के परम मित्र हुए हैं जिनका नाम था सुदामा। वो कैसे थे? ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय। सुदामा की वृत्ति ऐसी थी कि कभी किसी से कुछ मांगने नहीं जाते थे। देखिए, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है भिक्षाटन करना, दान लेना और दान देना, लेकिन सुदामा जी ना दान लेते थे ना दान देते जरूर थे, लेकिन उनके अंदर जितना उनके कुटुंबियों का पालन पोषण हो जाए उतना ही भिक्षा मांगने के लिए वो जाते थे। लेकिन इतने संकोची स्वभाव के थे वो कि वो सोचते थे कि मेरे परिवार की पोषिता पालिता तो एकमात्र श्री कृष्ण है, मैं क्यों किसी के पास जाऊं? अगर भगवत कृपा होगी तो हमारे पास आ ही जाएगी। एक बार उनके राज्य में अकाल दुर्भिक्ष भी पड़ा, सारे परिवार भूख से तड़प रहे थे। वो ऐसे ब्राह्मण वृत्ति में जीते थे कि आज जो भोजन मिला बस आज ही खत्म करना है, संग्रह करके वो नहीं रखते थे, संग्रही ब्राह्मण नहीं थे। आजकल हमने क्या कहा कि इतना हम परिग्रह कर लेते कि अलमारी का अलमारी कपड़ा भरा हुआ है, हाँ, रूम ही है तो व्यक्ति है एक और रूम ढंढना रहा है 10-15 रूम में एक व्यक्ति ढंढना रहा है, हाँ? तो परिग्रह। लेकिन सुदामा जी क्या थे? एक ही कुटिया थी उनकी, उसमें उनके सारे बाल बच्चे पत्नी रहते थे, जो मिल गया भगवान की दया से वो। लेकिन कहा जाता है ना कि जब भूख और प्यास को बनाती है तो, क्योंकि शरीर को जब तक पोषिए है निष्काम भक्त। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं कृष्ण को अपना मित्र इसलिए नहीं बनाया कि मैं उससे लेता रहूं, मैं तो कृष्ण से केवल प्रेम करता हूँ। मेरे कृष्ण खुश रहें, प्रसन्न रहें, और अगर वो मेरे दुख की बात जानेंगे तो वो भी दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं उनसे कुछ भी मांग नहीं सकता। लेकिन उनकी पत्नी समझाती है कि धर्म यही है कि संकट में मित्र ही मित्र के काम आता है। यदि सच में मित्र आपके परम मित्र हैं भगवान कृष्ण तो जाइए, नहीं तो हमारे बच्चे अगर भूख से मर जाएंगे हे स्वामी तो ये पाप के भागी आप बनेंगे। क्यों? क्योंकि पिता का एकमात्र कर्तव्य होता है अपने बच्चों का पालन पोषण करना। और अभी बच्चे आपके छोटे हैं, अगर ये बड़े होते तो बड़े बच्चों का कर्तव्य होता है माता पिता का पालन पोषण करना, लेकिन आजकल वो बड़े बच्चे कर भी नहीं पाते हैं।
जिन माता पिता ने इतने छोटे से ले लेके बच्चों को बड़ा किया, अब जब उनको भोजन देने की बारी आती तो ए बुढ़िया खा ले, ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, मतलब माँ से भी संबोधन नहीं करते। कितनी दुर्दशा है समाज की। हाँ, माँ भी नहीं बोला जाता उनसे, क्या कहते हैं, ए बुढ़िया, ए बुढ़िया। तो ये कर्तव्य है बच्चों का, जब बच्चे बड़े हो जाए तो माँ पिता का पालन पोषण वो करे, अगर माता पिता असमर्थ है तो। लेकिन शास्त्रों की मैं बताऊं तो पता है शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र 4 आश्रम बनाया है, पता है कौन कौन सा? कौन बताएगा 4 आश्रम के बारे में? और कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं। हाँ, 4 आश्रम के बारे में पता नहीं और अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं। चलिए मेरे साथ कहिए, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, बोलिए क्या है आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, बोलिए ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम। क्यों, मुंह खोलने में भी कोई दिक्कत होता है माता जी? हाँ, आपको सनातन धर्म की मूल बातें बता रहे हैं और प्रभु जी लोग तो एकदम मूर्ति की तरह बैठे हैं। आप लोग भी बोलिए, पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। चौथा संन्यास आश्रम। तो हमारे सनातन धर्म में ये प्रक्रिया बना रखी है शास्त्रों ने कि सर्वप्रथम जब विद्यार्थी कोई हो तो वो ब्रह्मचर्य में रहे, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ही मन भटकाता है इधर उधर की चीजों में। तो अगर जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य में रह के पढ़ाई करता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तो निश्चित वो चमकेगा, है ना, सूरज चंद्रा की तरह चमकेगा। वो निश्चित एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। फिर जब विवाह की बारी आए, है ना, तो पति पत्नी एक होके सुखी जीवन बिताने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाए। और तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, जो आजकल कोई नहीं जीते हैं। केवल लोग जानते हैं मात्र ब्रह्मचर्य भी नहीं, केवल गृहस्थ आश्रम को सबसे ज्यादा समझ रहे कि हाँ हो गया, हम अपना गृहस्थ। नहीं, आप लोग आधा अधूरा जी के आधा अधूरा मर जाएंगे। हाँ, अगर जीना है तो इन 4 आश्रम में जिए, तब ये जीवन का सही सलीका होगा। अब ये वानप्रस्थ आश्रम क्या है? जब माता पिता की उम्र 50 से ज्यादा हो जाए, सुनिए ध्यान से, जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग, वो सुनिए। कहा जाता है कि जब शास्त्रों के अनुसार 50 के बाद क्या आता है? 51। क्या आता है? क्या हम बोलते हैं? 51। लास्ट में क्या आया? 1। तात्पर्य अब तो देखिए जंगलों को काटा जा रहा है, कहाँ आप 1 ढूंढेंगे जाके। 51 से तात्पर्य कि जब पति पत्नी 51 वर्ष में प्रवेश करें, ठीक है, यदि पति 51 वर्ष में प्रवेश करे, पत्नी बहुत छोटी तो 40 साल की होगी, वो भी जब प्रवेश करे तो कहा जाता है पति के प्रवेश करते ही पत्नी को भी कर लेना चाहिए। तो वानप्रस्थ को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ये वानप्रस्थ क्या है समझिए ध्यान से, वृद्धों आप लोगों के लिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, फिर आप लोग कभी जीवन में दुखी मत होइएगा। ये आपके दुख होने के कारण आप स्वयं हैं, पता है क्यों? क्योंकि अभी तक आपने वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं किया है। तो वानप्रस्थ से तात्पर्य होता है कि अपने बच्चों को उनका घर का उत्तरदायित्व सौंप देना। मैं ये नहीं कह रही हूँ जायदाद लिख देना, मैं कह रही हूँ घर की जिम्मेदारी बच्चों को सौंप के आप क्या करें? वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करें। तात्पर्य कि जो भी जीवन में आपने धन संजोया है, उस धन को तीर्थाटन में लगाइए, तीर्थ में जाके कुछ दिन वास कीजिए, वहाँ भगवान नाम का जप कीजिए, मौन होके 1 महीना 2 महीना बिताइए। यदि धन नहीं है, धन का अभाव है, तो प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि मुझे अब गृहस्थी में इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। आजकल हर माता पिता क्यों दुखी है पता है? एकदम बीच में आएंगे, हैं देखिन पोती की करे छो, है पोता की करे छो, कनी पोती के बिहा देख लेबे तहन भजन करबै, कनी पोता के बिहा करा दै छियै तहन भजन। अरे बड्ड समय छै, आ भजन करे नहीं छथिन, आइया यमराज के दूत आबि जाइ छथिन, फेर कुंभी पाक नरक में खोलत तैल में छानै छथिन सबके, छपाक छपाक छपाक। तो कहते अब भजन करेंगे, अब भजन करेंगे, लेकिन आपको पता है 51 अगर किन किन माता पिताओं की उम्र 51 वर्ष
पूछिए, हाथ उठाइए, कौन कौन 51 में प्रवेश कर चुके हैं? ईमानदार देखिए, सब कहेंगे हम तो 30 के हैं, हम तो 40 के हैं। हाथ उठाइए ईमानदारी से, कौन कौन 51 क्रॉस कर चुके हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइए। हाँ, और आप लोग 40 नहीं है सुनती क्या? माता जी आपका 40 ही है, तो हाथ क्यों नहीं उठा? डर हो रहा है क्या? वो तो वानप्रस्थ जाना पड़ेगा। नहीं भाई देखिए, भजन में कितना आनंद है। आप अपना क्लेश खुद लेके बैठे हैं, जो आपके अभी बेटे और बहू को करना चाहिए। अरे शादी तो अपने बेटा बेटी का वो कर लेंगे, जैसे आपने अपने बेटा बेटी का किया, उपनयन मुंडन वो कर लेंगे। आप क्यों उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? पोता, अच्छा पोता का भी विवाह हो जाए तो कहते हैं एक बार परपोता के कनी मुंह देख ले। हा कनी परपोता के मुंह देख ले, उसके बाद ये हलक से प्राण जाते हैं। कितने बड़का मोह में पड़ल छी अपना सब। हाँ, पोता भ गेल परपोता, तान तो आंखों में छड़ पोतों के देखिए लिए। तो ये दुख के कारण हम खुद अपनी बेड़ी अपने में बांध के रखे हैं। तो जैसे ही शास्त्र कहता है 51 आपका हो जाए तो गृह जंजाल से मुक्त हो जाइए। बेटा बहू जो करे, तुम अधर्म करो धर्म करो, हमको मतलब नहीं है, बस हम अपना भजन करेंगे। सभी लोगों को तुलसी माला ले लेना चाहिए। शाकाहार, भले ही आप अभी तक मांसाहार कर रहे थे, लेकिन जैसे 51 हो शाकाहारी होके भगवान का भजन करना चाहिए। कितने लोग शाकाहारी हैं? हाथ उठाइए। सब शाकाहारी हैं? वाह वाह, चलिए आप लोग के लिए ताली बजाया जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तक आप लोग जो 51 प्रवेश करने के बाद भी मांस खाते हैं। अच्छा पता है, जब कहा जाता है कि जब पति का देहांत हो जाता है तो स्त्री, विधवा स्त्री को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मांस भक्षण से अंदर तमोगुण बढ़ता है और तमोगुण से विकार बढ़ता है, वासनाएं बढ़ती है, इसलिए ये नियम है। लेकिन तात्पर्य ये नहीं है कि हम जब पति मरेगा तभी मांस छोड़ेंगे। आजकल तो पति मर भी जाते तो भी लोग मांस खाते हैं। हाँ, ये बहुत गलत बात है। मांस भक्षण इसलिए छोड़ना चाहिए जिससे हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि हो। मैंने आज तक अपने जीवा पे मांस चखा भी नहीं है, आपको पता है। मैं गर्व से वैष्णव हूँ। और मुझे कोई कहता है आपको शौक नहीं होता है खाने का, मैं कहती हूँ ना, अगर मेरी कोई उंगली काट दे और मैं अपनी उंगली खुशी खुशी कटवा के कहूँगी हाँ भाई मेरा उंगली काट लो और छान छून के खा जाना कुरकुरे की तरह, तो मैं मांस खाना शुरू कर दूं। अगर मुझे दर्द ना हो तो मैं कहूँ कि मेरा उंगली काट लो और एकदम कुरकुरे बना के फ्राई करके खा लेना, क्या मैं दे सकती हूँ अपनी उंगली काट के ना? अगर मैं अपना कष्ट सह के किसी को नहीं खिला सकती तो मैं कौन होती हूँ किसी को दर्दनाक मौत देके खाने वाली उसको? तो मैं यही जवाब उत्तर देती हूँ। मुझे वो पीड़ा उनकी सुनाई देती है अपने कानों में, उनका क्रंदन सुनाई देता है, तो उनको मैं कैसे खा सकती हूँ? इसलिए जब ये भाव जागृत होता है ना अंदर, अपने आप आपका ये तामसिक आहार छूट जाएगा। तो सत्संग का यही प्रयोजन है। मैंने कहा ना, मैं झोली फैलाई हूँ। अगर आपको प्रसन्न करना है तो बस इस झोली में कहिए कि आज से मांस नहीं खाएंगे, आज से हम नशा नहीं करेंगे। इतना बस त्याग करके देखिए, तुरंत भगवान की कृपा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब घड़ी का गुण इस जीवा पे आएगा। नहीं तो सच मानिए, तमोगुणी व्यक्ति कभी भी भगवान का नाम ले ही नहीं सकता है। तमोगुणी आहार आपको भगवान का नाम लेने ही नहीं देगा। इसलिए ये बात ध्यान रखना है कि वानप्रस्थ में तुरंत प्रवेश, तो देखिए कोई कष्ट आपको नहीं होने। आप गृहस्थी के जंजाल को छोड़िए, बेटा वो को एकदम बड़ा मजा आएगा, क्या माँ को कोई टेंशन नहीं है, हम पे गृहस्थी का उत्तरदायित्व। लेकिन ना, चाबी तो हम अपने पास रखबई, कना दो दिए चाबी घर के रो बाबा, लाइक कते करोड़ के खजाना छिपा कर रखने छी घर में छे ठन ठन गोपाल अलमीरा में किछो नहीं छे, अलमीरा की चाबी तो हम ही रखबै। पुतहु के अपना बनाए नहीं पावे छिए। हाँ, तो ई सब वृत्ति छोड़ियो, छोड़ने अर्थात त्याग से भगवत प्राप्ति। त्याग करके तो देखिए, कुछ
कुछ छोड़ के तो देखिए बहुत कुछ पा जाइएगा। तो शास्त्रों के अनुसार फिर तीसरा है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ करते करते जब हम भगवान का भजन करते 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 अत्यंत सात्विक वृत्ति होती है, तब कहा जाता है संन्यास ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पूर्ण रूप से गृह को छोड़ देना चाहिए, घर का त्याग कर देना चाहिए। ये तो बहुत विरले लोग कर पाते हैं, सबके बस की, लेकिन कम से कम वानप्रस्थ तो आप लोग आइए, ये आप लोग कर सकते हैं अगर सुखी होना है तो। नहीं तो फिर रोना मत रोइएगा कि बेटा बहुत दुख देता है, कहीं ना कहीं कारण आप ही होते हैं। छूट नहीं रहा गृहस्थ, छोड़िए, पकड़िए हमारे प्रेमदाता मुक्ति प्रदाता कृष्ण को, हाँ इनको पकड़िए। तो इस प्रकार सुदामा जी को उनकी पत्नी समझाती है। तो अब आती है तो यहाँ पर सुदामा जी अपनी पत्नी के भद्रशिला के कहने पर जाते हैं, और जब जाते हैं तो जाते जाते क्योंकि उनके पास धन का इतना अभाव होता है, इतना अभाव होता है कि वो अपना नाव के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होता। तो पता है साक्षात हमारे कन्हैया नाविक बन के आ जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देवता, क्योंकि उस पार था ना, नदी के उस पार भगवान का महल था। कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देवता? जा रहा हूँ अपने परम मित्र से मिलने, लेकिन भाई मैं तो ऐसे जाऊंगा क्योंकि मेरे पास नाव पर बैठने के पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, बैठ जाओ, हाँ तुम मुझे कुछ शिक्षा दे देना, क्योंकि ब्राह्मण को कहा जाता है कि ब्राह्मण यदि ज्ञान दान दे, क्योंकि ब्राह्मण के पास संपत्ति होती है ज्ञान की, तुम हमें कुछ अपनी शिक्षा दे देना। हमारी बहू से हमारी बहुत लड़ाई होती रहती है पत्नी से, तो बता देना कैसे हम सुखी रह सकते हैं। तो उन्होंने ज्ञान दान दिया जो अभी आपको दिया जा रहा है। तो ऐसे मीठी मीठी बातें करते हुए भगवान सुदामा जी को नाव के पार ले, और सुदामा जी को पता भी नहीं चला कि ये कृष्ण छलिया नाव में बैठा है मेरे साथ, और नाव पार करवा देते हैं। और उसके बाद जाते हैं सुदामा, भगवान का इतना सुंदर महल है कि वो महल देख के उनको सकुची, और भद्रशिला क्या देती है, एक बस थोड़ा सा चिवड़ा, हाँ अपने मित्र के लिए उसको खिला देना। तो जैसे जाते हैं तो द्वारपाल उनको रोकता है, कौन हो आप? ऐसे देखिए भगवान अपने महल में ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे, ऋषियों का बहुत सम्मान, इसलिए द्वारपाल उनसे अभद्रता नहीं करते। कहते हे ऋषिवर कौन है, आपको क्या धन चाहिए? आपकी स्थिति देख के लगता है कि शायद आपको धन की आवश्यकता है, आप बहुत दिनों से भूखे लग रहे हैं, आइए कुछ पहले भोजन कर लीजिए। तो कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे द्वारपालो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने परम मित्र का दर्शन चाहिए। परम मित्र कौन है आपका परम मित्र? अरे वही ये कृष्ण कान्हा है। तो कान्हा, हाँ हाँ जो इस द्वारका के ईश्वर हैं, राजा हैं। द्वारपालों को हंसी आई, फिर भी भगवान की हिदायत थी किसी भी ब्राह्मण का, ऋषि का अपमान नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी हंसी को रोका, बोला कि ठहरिए मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे उनको टालते रहे। तब जब टालते रहे तब सुदामा गाते हैं क्या, अरे द्वारपालो, आइए सुनते, बहुत सुंदर है, कन्हैया से कह दो, देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी बदन पे भजामा, न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो। ये कौन कह रही है? ये सुदामा जी द्वारपाल से कह रहे हैं कि एक बार कम से कम जो अंदर महल में बैठे हुए ना महाराजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी महाराज, एक बार कम से कम एक बार उनसे आप मेरा नाम बता दीजिए कि कोई आया है सुदामा नाम का। खाली नाम सुनने के मात्र ही भगवान दौड़े चले आते हैं कि सुनते ही दौड़े। ये लाइन लास्ट का है लेकिन नहीं बता देता हूं कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। और उसके बाद क्या होता है अब अच्छा से जानते हैं। हाँ, तो प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय हो। फिर से न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हंसते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। रुक्मणी जी को अचंभा हो गया कि पता ना किसको किसको घर में घुसा देते हैं, किसी न किसी बुला लेते हैं। उसको अच्छा नहीं लगा, चंबा में पड़ गई कि हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। लेडीज तरफ से जेंट्स जितने भी हैं आप लोग थोड़ा सा दूरी बना के उधर खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। महिला तरफ से पुरुष थोड़ा दूरी बनाए, आने जाने का बीच में रास्ता रखे। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सुदामा जी को कृष्ण आश्वासन देते हैं, अब तुम मेरे द्वार आ गए हो, अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब जैसे पहले थे वैसे ही हो जाना है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से भटकते भटकते, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब